हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 3। इससे पहले हम 2 टेस्ट कर चुके हैं, प्लीज़ जाकर वो वीडियोस देखिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 3। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आर्केइज्म? अ लिटरेरी डिवाइस विच शो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर, बी अ पोएटिक डिवाइस विच रिफ्लेक्ट एस्थेटिक अप्रोच ऑफ द राइटर, and C, the literary use of words and expression that have become absolute in the common speech of an era, and D, a literary composition which reflect unconsciousness of the writer. So right answer is the literary use of words and expression that have become absolute in the common speech of an era. Now next question is, what is ballad? Ballad क्या है? It is a song transmitted orally which tells a story. B, it is lament which represent the sorrow of the poet. C, it is a long poem which describes only ancient story. And D, it is a form of fiction which deals subconscious of the poet. So right answer is, it is a song transmitted orally which tells a story. तो ये सदियों से गाया जाने वाला जो गीत होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है गाती चली आती है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ ओरली ही जो है गाया जाता है, उसको बोलते हैं बैलेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो थर्ड क्वेश्चन इज हॉक्स। हॉक्स, इसमें हमें सिनोनिम बताना है। ए हॉर्न्सवॉगल, बी बैम्बूजल, सी गैमन एंड डी गैफ। तो देखिए हॉक्स का मीनिंग होता है छल करना या किसी को धोखा देना, चीट करना। तो उसको जो सिनोनिम होगा वो होगा ए हॉर्न्सवॉगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइम रॉयल वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश पोइट्री बाय। जो राइम रॉयल थी वो इंग्लिश पोइट्री में किसने इंट्रोड्यूस की थी? ए विलियम शेक्सपियर, बी किंग जेम्स फर्स्ट, सी जॉफ्री चौसर एंड डी सर वॉल्टर रेले। सो राइट आंसर इज सी जॉफ्री चौसर। उन्होंने जो है हमारे इसमें राइम रॉयल जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। हिरोनिमो इज मैड अगेन इज द सब टाइटल ऑफ। ये किसका सब टाइटल है? ए द ज़ू ऑफ माल्टा, बी द डचेस ऑफ माफिया, सी यूटोपिया एंड डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। सो राइट आंसर इज डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। होम डज कीट कॉल सिल्वियन हिस्टोरियन? किसी कीट द्वारा जो है सिल्वियन हिस्टोरियन कहा गया है? ए चौसर, बी नाइटेंगल, सी स्काईलार्क एंड डी ग्रेशियस अर्न। सो राइट आंसर इज डी ग्रेशियस अर्न। कल्चर एंड एनार्की इज़ अ प्रोज वर्क बाय। किसके द्वारा लिखा गया वर्क है ये? ए टी एस इलियट, बी एजरा पाउंड, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी आई ए रिचर्ड। सो राइट आंसर इज सी मैथ्यू आर्नल्ड। उनके द्वारा जो है ये वर्क लिखा गया है। नेक्स्ट इज द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ऑप्लम ईटर पब्लिश्ड इन 1821 वॉज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखी गया है? ए एस टी कॉलेज, बी रॉबर्ट साउदे, सी लॉर्ड बायरन एंड डी थॉमस डी क्विंसी। सो राइट आंसर इज डी थॉमस डी क्विंसी। देखिए इनके जो कंटेम्प्रेरी है उनका भी वर्क आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस उनके भी इसमें इंक्लूडेड किए हैं। हु रोट द फेमस लाइन गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन? किसने लिखी है फेमस लाइन? ए विलियम ब्लेक, बी विलियम कॉपर, सी विलियम कॉलिंस एंड डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज बी विलियम कॉपर। उनके द्वारा जो है ये फेमस लाइन लिखी गई है। नेक्स्ट इज, हु कॉल्ड मिल्टन द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर? किसने जो है मिल्टन को पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए चार्ल्स लैम्ब, बी अलेक्जेंडर पॉप, सी सैमुअल जॉनसन एंड डी जॉन ड्राइडन। सो राइट आंसर इज डी जॉन ड्राइडन। मिल्टन दो शुड बी लिविंग एट दिस आवर। इसमें कौन सी जो है फिगर ऑफ स्पीच है? ए एपोस्ट्रॉफ, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी पेरीफेरेसिस। सो राइट आंसर इज ए एपोस्ट्रॉफ। इसमें जो है एपोस्ट्रॉफ जो है दिया क्योंकि इसमें एक मरे हुए इंसान यानी जो मिल्टन उस टाइम पर जीवित नहीं है उनको संबोधित इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स। ए एपोस्ट्रॉफ, बी कैसमस, सी एसेंडिटन एंड डी पॉलिसिडिटन। सो राइट आंसर इज ए एपोस्ट्रफी। इसमें भी एपोस्ट्रफी है क्योंकि इसमें जो पार्डन को यहाँ पर जो है बोला गया है ओ पार्डन, सो इसमें भी एपोस्ट्रफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक? इसमें कौन सी क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक है? ए द फेरी क्वीन, बी एनेट, सी पैराडाइज लॉस्ट एंड डी प्रोमिथस बॉन्ड। सो राइट आंसर इज ए द फेरी क्वीन। नेक्स्ट, द नेम एज्यूम्ड बाय आर्नल्ड इन थेरेसिस इज? ए कॉलिन, बी मोशस, बी सी कॉरिडन एंड डी हॉबिनॉल। सो राइट आंसर इज सी कॉरिडन। Nobody can guess dash the trust of रोहिणी असाइनेशन केस। अब हमें बताना है इसमें क्या आएगा? ए एट, बी ऑन, सी अबाउट और डी ऑफ। सो राइट आंसर इज ए एट। Now next is, the value of a sentiment is the amount of sacrifice you are prepared to make for it. Whose line is this? A Galsworthy, B Milton, C Lamb or D Shakespeare.
सो राइट आंसर इज ए गर्ल्स वर्दी, ये उनके द्वारा जो है लाइन बोली गई है। नाउ नेक्स्ट इज By cigars they smoke and the composer they love. Ye shall know the texture of man's soul. These line is from. ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? A. Loyalties, B. Beyond, C. A Chef and D. The Forsyte Saga. So right answer is D. The Forsyte Saga. ये गर्ल्स वर्दी के द्वारा लिखी गई क्या है? एक नॉवेल्स है। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। तो इसमें कौन सा वर्क है जो इंक्लूड नहीं है? ए. द फोरसाइट सागा, बी. अ मॉडर्न कॉमेडी एंड सी. द एंड ऑफ चैप्टर एंड डी. जोसेलिन। सो राइट आंसर इज डी. जोसेलिन। ये क्या थी? जो उनकी गर्ल्स वर्दी की एक नोवेला थी जो इसमें इंक्लूड नहीं थी। बाकी ये तीन जो है उनकी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज के नाम है। नाउ नेक्स्ट, where beauty was nothing ever ran quite straight, which no doubt was why so many people looked on it as immortal. This line is a part of A. Stripe, B. Justice, C. The Forsyte Saga and D. The Little Man. So right answer is C. The Forsyte Saga. Next is, love of beauty is really only the sex instinct which nothing but complete union satisfy. This line is a part of A. To Let, B. Scent Progress, C. Beyond and D. Over the River. So right answer is B. Scent Progress. Now next question is, who calls Wordsworth one of the chief glories of English poetry? A. Arnold, B. Milton, C. Tennyson and D. Coleridge. So right answer is A. Arnold. Next, who wrote What Happened in Hamlet? किसके द्वारा लिखा गया वर्क है ये? A. Elsie Knight, B. Wilson Knight, C. Dover Wilson and D. Kenneth Burke. So right answer is C. Dover Wilson. उनके द्वारा लिखा गया ये एक वर्क है What Happened in Hamlet. Now next, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट रिटन फॉर द पब्लिक थिएटर। कौन सा एक वर्क है जो पब्लिक थिएटर के लिए नहीं लिखा गया था, ओनली राजा के लिए लिखा गया था? ए. द कॉमेडी ऑफ एरर, बी. टाइटस एंड्रोनिकस, सी. रिचर्ड सेकंड एंड डी. हेनरी सेकंड। सो राइट आंसर इज ए. द कॉमेडी ऑफ एरर। नेक्स्ट इज, हु सेड आई एम एन एज आई एम अ वुमन्स मैन एंड बिसाइड माई सेल्फ। किसके द्वारा बोली गई लाइन है? ए. ड्रोमियो ऑफ सारेकस, बी. एड्रियाना, सी. एगन एंड डी. एंटीपॉलस। तो राइट आंसर इज ए. ड्रोमियो ऑफ सारेकस। ये जो कॉमेडी ऑफ एरर का एक कैरेक्टर है। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मैनी लाइन्स डज बुक 7th ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंटेन। इसमें कितनी लाइन्स है? ए. 640, बी. 642, सी. 840 एंड डी. 740। सो राइट आंसर इज ए. 640। नेक्स्ट इज, विच एंजल्स wields a large sword in the battle and bound Satan in Paradise Lost। कौन सा एंजल है जिसने घायल किया था? A. Michael, B. Abigail, C. Uriel and D. Satan is not injured. So right answer is A. Michael. Michael ने जो है सैटन को क्या किया था? अपनी लार्ज स्वॉर्ड से पैराडाइज लॉस्ट की बैटल में घायल कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Wordsworth view something far more deeply interview suggested the romantic spirit of A. Something more than what is derived from everyday observation, B. Something more than the sanction of the majority view, C. Ideas against the material and common sense view that dominate in the preceding period and D. All these three. So right answer is D. All these three. Which of the Shakespeare plays the dramatization of Green's Pondesto? रॉबर्ट ग्रीन की पोंडोस्टो की ड्रामेटाइजेशन कौन सा प्ले है, मतलब उनको कॉपी किया है? ए. एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, बी. सिम्बलीन, सी. द विंटर्स टेल एंड डी. पेरिकल। सो राइट आंसर इज सी. द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल का सोर्स जो है वो पोंडोस्टो को कहा जाता है। Who wrote the first English historical novel, The Unfortunate Traveller? कौन सी पहली इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल थी? ए. थॉमस कैंपियन, बी. सैमुअल डैनियल, सी. थॉमस नैश एंड डी. सर थॉमस नॉर्थ। सो राइट आंसर इज सी. थॉमस नैश। थॉमस नैश के द्वारा जो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर लिखी गई थी। ये पहली इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The History of the World, published in 1614 in unfinished form, was written by A. Thomas More, B. Raphael Honinshed, C. Walter Raleigh and D. John Gibbon. So right answer is C. Walter Raleigh. Thank you for watching my video. I hope you like my video. Please like and subscribe for more videos. Thank you.